जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू इन दिस वीडियो लेक्चर। टुडे आई विल डिस्कस इन दिस लेक्चर लैग्रांज मल्टीप्लायर। राइट, लैग्रांज मल्टीप्लायर का यूज हम फंक्शन को मिनिमाइज मैक्सिमाइज फाइंड करने के लिए करते हैं, वो भी ऐसी प्रॉब्लम का जब कोई फंक्शन किसी सब्जेक्टेड हो। राइट, किसी मतलब कोई फंक्शन जो है, मान लो ये फंक्शन है सब्जेक्ट टू, राइट, सब्जेक्ट टू जैसे इस कांस्टेंट के द्वारा सब्जेक्टेड हो, मतलब फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा हो और उसके अंदर किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमाइज करेगा या एक्सट्रीमम कब होगा। राइट, किस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमाइज करेगा मिनिमाइज करेगा, उस पॉइंट को फाइंड करना है। देन उस पॉइंट पे हमें फंक्शन की मैक्सिमाइज या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। दैट मींस एक्सट्रीमाइज करना है फंक्शन। सो देखिए क्या है लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। राइट, देखिए, assume that f and g have continuous first derivative। राइट, मान लो f और g दो कोई फंक्शन है जिनका कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर जो है पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। राइट, उनका पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस है। राइट, क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड that f has an extremum at p0, that means पॉइंट है p0 को मतलब x0 y0। फंक्शन वहां पे जो फंक्शन f है वो एक्सट्रीमम है। इस पॉइंट पे कोई ये p पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन f एक्सट्रीमम है। एक्सट्रीमम का मतलब फंक्शन या तो मिनिमम है या मैक्सिमम है इस पॉइंट में। ऑन द स्मूथ कांस्टेंट कर्व gxy इक्वल टू c। gxy कोई स्मूथ कांस्टेंट कर्व है। राइट, उस कर्व पे, राइट, उस कर्व के जो है फंक्शन जो है, राइट, उस कर्व से कांस्टेंट है gxy। राइट, एक कांस्टेंट है, उस पे फंक्शन जो है कहां एक्सट्रीमाइज हो रहा है। मान लो p नॉट कोई पॉइंट है, राइट, उस स्मूथ कर्व पे जहां पे फंक्शन क्या कर रहा है, एक्सट्रीमाइज कर रहा है। एक्सट्रीमाइज करने का या एक्सट्रीमम हो रहा है, इसका मतलब वही है फंक्शन या तो वहां पे मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। राइट, वो पॉइंट फाइंड करेंगे। इफ डेल्टा, राइट, ग्रेडियंट, सॉरी नेबला इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को नेबला, या ग्रेडियंट जी एक्स नॉट वाई नॉट इक्वल टू जीरो हो, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या हो, नॉट जीरो हो। देयर इज ए नंबर लैम्डा, तब एक नंबर लैम्डा एग्जिस्ट करता है सच दैट, इस तरह से कि ग्रेडियंट ऑफ एफ उस पॉइंट पे जो स्मूथ कर्व पे था, ग्रेडियंट ऑफ एफ x0, y0 इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ग्रेडियंट g एट x0 y0। ये कंडीशन सेटिस्फाइड करें, राइट, उस पॉइंट के लिए जो पॉइंट फाइंड करेंगे। तो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम पॉइंट x नॉट y नॉट फाइंड करेंगे। देन इस पॉइंट, क्योंकि यही पॉइंट क्या है, एक्सट्रीमम पॉइंट है, इस पॉइंट पे ही फंक्शन f क्या कर रहा है, एक्सट्रीमम हो रहा है। राइट, तो हमें पॉइंट x नॉट y नॉट फाइंड करना है विद यूजिंग दिस कंडीशन, इस कंडीशन को यूज करके। नाउ देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमाइज करना है। हाँ, कोई फंक्शन ये है, राइट, इस सब्जेक्ट टू दिस, ये कांस्टेंट है, राइट, इसी पे वो पॉइंट होगा। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पे ये मैक्सिमाइज हो। तो इसके लिए वही लगाएंगे, राइट, बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर लिखेंगे, बाय, राइट, बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर, राइट, मेथड। तो बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यही है, ग्रेडियंट है तो ग्रेड है, राइट, ग्रेड है इक्वल टू लैम्डा, इसको लेट कर लेते हैं मेथड, एंड लेट जो ये है इसको g लेट कर लेते हैं, gx, y, x प्लस y को g लेट कर दिया हमने, राइट, और ये इक्वल टू 20 के है। तो लैम्डा क्या होता है, ग्रेडियंट g, राइट, ग्रेडियंट f इक्वल टू लैम्डा इनटू ग्रेडियंट g। राइट, अब नाउ इसको कंडीशन से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट f का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव है कि नहीं, ग्रेड ऑपरेटर लगाते हैं, तो ये हो जाएगा
एफ एक्स बेसिकली इसका मतलब है ग्रेडियंट एफ, दैट मीन्स इसको लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू लेमडा जी एक्स हो जाएगा। जी एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। एफ एक्स इक्वल टू लेमडा जी एक्स कामा वाई किसी पॉइंट पे एंड एफ वाई, राइट, एक्स कामा वाई में ये क्या हो जाएगा लेमडा जी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई, ये हो जाएगा, राइट। एंड चूंकि टू ही वेरिएबल है एंड जी एक्स कामा वाई इक्वल टू क्या है सी है, ये सी का मतलब कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू यहाँ पे 20 है। इसको यूज करके हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट। नाउ देखिए एफ एक्स का मतलब है कि इसका डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा वाई हो जाएगा एफ एक्स। अब इस इक्वेशन को हम यूज करते हैं इन इक्वेशंस को, राइट। तो पॉइंट फाइंड करेंगे देन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा विद इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई हो जाएगा और इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव करेंगे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और लेमडा इनटू 1, तो यहाँ से लेमडा वाई हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे x विद रिस्पेक्ट टू इसका डेरिवेटिव y करेंगे तो x आएगा, यहाँ पे लेमडा इनटू जब y के रिस्पेक्ट में gx को y करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट लेमडा इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसको ऐड कर लो, यहाँ पे देखो x प्लस वाई अगर दोनों को ऐड कर लो तो इधर क्या हो जाएगा 2 लेमडा इक्वल टू x प्लस वाई, और इसको यूज कर लो ये कंडीशन x जी एक्स वाई इक्वल टू 20 है, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू 20 है, ये गिवन है, ये x प्लस वाई की वैल्यू 20 है तो यहाँ रख दो 20, तो x प्लस वाई 20 है, राइट। तो 2 लेमडा इक्वल टू 20 हो गया, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी, राइट। लेमडा की वैल्यू 10 आ जाएगी। अब लेमडा की वैल्यू 10 आ गई तो चूंकि x भी लेमडा है, यहां से देखो लेमडा x भी लेमडा है y भी लेमडा है, तो दैट मींस पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स वाई, पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स वाई जो की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 क्योंकि लेमडा। अब यही पॉइंट इसी पॉइंट पे क्या होगा एक्सट्रीमम होगा, फंक्शन मैक्सिमाइज करेगा, तो f ऑफ इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो फंक्शन की, राइट। तो 10 f ऑफ 10 into 10 क्या हो जाएगा 100, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। नोट डाउन कर लीजिए, राइट। इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूं इधर राइट साइड में, तो इसके लिए भी वही ये कंडीशन यूज करेंगे। इसको लेट कर लेते हैं कि ये g, राइट, लेट कर लेते हैं g जो फंक्शन है जी एक्स वाई इक्वल टू दूसरी कांस्टेंट को, राइट। ये इसको जी एक्स कामा वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट, ये लेट कर लिया हमने और बाय लैग्रांज मल्टीप्लायर यूज कर देंगे, तो ग्रेडियंट f इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ग्रेडियंट g। अब इक्वेशन देन सिस्टम ऑफ दैट मींस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा gx, राइट, एंड f ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा gy, राइट। एंड नीचे gx कामा y की वैल्यू क्या है gx y दैट मींस x प्लस y इज इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है, यहाँ सब्जेक्ट 2 है, प्रॉब्लम 24 है, राइट। सो देखिए इसके अंदर अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा 2x, राइट, और इधर लैम्डा इनटू gx। अब g क्या है ये x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे x की वैल्यू लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, राइट। सिमिलरली y की भी इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे fy क्या हो जाएगा, इसको पार्शियल डेरिवेटिव f का करोगे तो 2y इधर लैम्डा और x के y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ से लैम्डा, राइट, यहाँ से x की y की वैल्यू क्या हो जाएगी लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू लैम्डा बाई 2। अब इस कांस्टेंट के अंदर रख दो लैम्डा x और y की वैल्यू रख दो, तो ये भी x भी लैम्डा बाई 2 है, y भी लैम्डा बाई 2 है, इज इक्वल टू 24 है, राइट। सो देखिए अगर इसको ऐड किया जाए तो 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू
ये लेमडा आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 24 आ जाएगा, राइट। अब लेमडा 24 आ गया, राइट। अब नाउ यहाँ पे लेमडा की जैसे वैल्यू रखोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे रखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि लेमडा वाई 2 है तो 24/2 12 हो जाएगा। वाई की भी वैल्यू इसी प्रकार से आ जाएगी सिमिलरली, वाई की वैल्यू क्या है लेमडा बाई 2, तो ये भी 12 हो जाएगा। नाउ एक्स वाई दैट मींस पी नॉट हमने पॉइंट फाइंड कर लिया, इस पे हमें मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, f ऑफ 12, राइट। अब इस पे जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, इसकी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट मींस 144 प्लस 144, राइट। 144 प्लस 144 क्या हो जाएगा 244 प्लस 44 80 88 288, that is a minimum value of fx comma y to subject to the constant, ये है subject to the problem, ये है इस constant पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 288 एंड इसी प्रकार मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी इस फंक्शन की इस कांस्टेंट पे 100 आ जाएगी। आई होप आप समझ पाए, बहुत अच्छा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, राइट। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड नेट में भी क्वेश्चन आते हैं एंड आईआईटी जैम में एंड एमएससी एंट्रेंसेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन सेमेस्टर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद फ्रेंड्स।